Hello student, very good morning. Myself Avinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parbalganj. And today I am going to start class 9th Science Physics Chapter 11 Work and Energy. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम बात करेंगे वर्क और एनर्जी की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वी हैव टॉक अबाउट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द कॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था, मोशन के कारण के बारे में डिस्कस किया था। अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प us understand and interpret many natural phenomenon is work. Closely related to work are energy and power. तो वर्क फिनोमेना जो है ये भी क्या है, एनर्जी और पावर से ही रिलेटेड है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड। हम सभी जानते हैं कि सभी लिविंग बीइंग्स को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। लिविंग बीइंग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज़ टू सर्वाइव। और लिविंग बीइंग्स को ही अपनी वेरियस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए वो क्या करता है, परफॉर्म करने के लिए उसे सर्वाइव करना पड़ता है। वी कॉल सच एक्टिविटी लाइफ प्रोसेसेस। इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो लाइफ प्रोसेसेस में शामिल है। द एनर्जी फॉर दीज प्रोसेस कम्स फ्रॉम फूड। तो ये जो एक्टिविटीज़ है इसको करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है और भोजन से ही हमें एनर्जी भी मिलती है। वी नीड एनर्जी फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। एक्टिविटीज़ दैट आर स्ट्रेनुनस रिक्वायर मोर एनर्जी। और हम सभी जानते हैं कि अगर आपको कोई भी एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी आप बोला, प्लेइंग है, सिंगिंग है, रीडिंग है, इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। एनिमल्स टू गेट इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़। इसके अलावा एनिमल भी इन एक्टिविटी को करने में इंगेज होते हैं। जैसे दे में जंप एंड रन, दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, find food or find a safe place to live. Also we engage some animals to lift weight, carry loads, pull carts or plow field. All such activities require energy. इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे मशीन की। तो थिंक ऑफ मशीन्स, लिस्ट द मशीन्स दैट यू हैव कम अक्रॉस। व्हाट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग? Why do some engine require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and machines need energy? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस चैप्टर में देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे वर्क की। What is work? There is a difference in the way we use the term work in day-to-day daily life, the way we use it in science. To make this point clear, let us consider few examples. Not much work in spite of working hard. तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ किया जा रहा है। कमाली is preparing for examination. She spend lot of time in study. She reads book, draw diagram, organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discussion problem with her friend and perform experiments. She expend a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. All this hard work may also involve very little work if we go by the scientific definition of work. You are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted.
However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. तो यहाँ पे हमने एक रॉक का एग्जाम्पल लिया कि जब रॉक को आप अगर पुश करते हैं, वह थोड़ा सा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, मतलब अपने पोजीशन से खिसका नहीं, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन अगर रॉक क्या है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर देती है, तब हम कहते हैं कि वर्क डन रॉक पे किया गया। तो इस तरह से हम रॉक को एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा, यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकेंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। यू मे इवन क्लाइंब अप ए टॉल ट्री इफ़ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशंस। दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क। तो इन सभी कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। आइए इसके कुछ साइंटिफिक कंसेप्शन हैं वर्क के, उनको भी जान लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसिडर सम सिचुएशंस। यहाँ भी देखिए कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, जैसे लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। द बुक राइजेज अप, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज़ मूव्ड, हैंस वर्क इज डन। मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक हाइट से बुक को उठाया, ठीक। तो आपने उठाने में आपने जब बुक को उठाया तो क्या अप्लाई किया, फोर्स लगा के बुक को उठाया, तब बुक क्या हुई, ऊपर आई। तो कहने का मतलब है आपने जो फोर्स लगाया वो किस पे लगाया, बुक पर, ऑन द बुक, और बुक क्या हुई, मूव्ड हुई, मतलब वो ऊपर की तरफ आई। तो कहेंगे कि वर्क डन हुआ। इसी तरह से इफ़ अ क्लोजर लुक एट द above situations reveal that two conditions need to be satisfied for work to be done। वर्क कब डन होगा, इसके लिए हम दो कंडीशन बताएंगे। पहला कंडीशन है अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर लगना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट उसी दिशा में क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेस होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वर्क शुड बी डन। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स की। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम भी देख रहे हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एस है। यहाँ पे देखिए एक तरफ ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि कितना वर्क डन हुआ। तो जब हमने बुक पे फोर्स लगाया तो ये बुक क्या हुई, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गई, मतलब यहाँ पे वर्क डन बुक पर किया गया। तो इसका फॉर्मूला होगा W=F×S। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ जो वर्क डन है वो फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया और वह
इक्वल किसके है, मैग्नीट्यूड फोर्स और डिस्टेंस के जो उस डायरेक्शन में मूव हुआ है। तो यहाँ पे वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो वर्क में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है और डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की 1 मीटर है, तो वर्क डन क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो 1 जूल को अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces it by 1 meter along the line of action of the force। ठीक है, look at the equation carefully। what is the work done when the force on the object is 0? अच्छा, तो मैं यहाँ पे आप देखिएगा कि वर्क डन क्या है। अगर हम जब हम फोर्स क्या करें, ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, तो वह 0 कब होगा, व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। वर्क डन क्या होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें और वह ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा। तो आइए इस कंडीशन को सेटिस्फाई से दैट वर्क इज डन। तो सिचुएशन क्या है वो ध्यान देंगे। कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शंस। एक और भी सिचुएशन देख लीजिए जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जैसे अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। एक बेबी है, वो टॉय कार चला रही है ग्राउंड के पैरेलल, धक्का दे रही है। द बेबी हैज़ एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस सिचुएशन में हुआ क्या कि वर्क डन होगा और वह किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बेबी टॉय क्या हुआ, उस पर फोर्स लगाए बेबी ने, तभी वो आगे की तरफ बढ़ा, और जब आगे की तरफ बढ़ा तो मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो कहेंगे यहाँ पे वर्क डन क्या है, बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया, इसलिए वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। और ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में टॉय क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, इसलिए वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। अब हम बात करें और एक सिचुएशन देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपने क्या किया, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया, मतलब जिधर कार चल रही है उसके अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया, जिसे हम रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे। दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज 180 डिग्री, और एंगल इन दोनों के बीच 180 डिग्री का बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट एस। एस मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक जाएगा, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स। यहाँ भी वर्क डन क्या होगा, फोर्स के द्वारा ही लगेगा। तो यहाँ पे F इज टेकन एज निगेटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है उसके अगेंस्ट में आपने फोर्स लगाया है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जब आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आप कहेंगे -F × S, जो कि आपको स्क्रीन पे
दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव में होगा। It is clear from the above discussion that the work done by a force can be either positive or negative. Work done is negative when the force act opposite to the direction of displacement. Work done is positive when the force is in the direction of displacement. इस तरह से हमने वर्क डन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आप लोग होमवर्क में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम जो हैं वो होमवर्क में सॉल्व करेंगे। So we will meet in next video. Till then, bye bye and take care.